हरिद्वार प्रेस क्लब में भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता कर निहंदपुर सुराठी गांव के पास बहने वाली बाणगंगा नदी में अवैध खनन का आरोप लगाया और कहा कि परमिशन की आड़ में पोकलैंड और जेसीबी मशीनों से बड़े पैमाने पर खनन सामग्री निकाली जा रही है, जिससे नदी और आसपास के क्षेत्रों को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। संगठन के मीडिया सलाहकार फैजान ने बताया कि खनन करने वाले लोग नदी क्षेत्र में गहरे गड्ढे खोद रहे हैं। इसके साथ ही गरीबों को आवंटित किए गए पट्टों की जमीन भी खोदी जा रही है। अवैध खनन के लिए खोदे गए गड्ढों के कारण कई बार हादसे हो चुके हैं। गड्ढों के कारण ग्रामीणों की जान भी जा चुकी है। बावजूद इसके प्रशासन के अधिकारी इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कहा कि प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और अवैध खनन पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। खनन केवल सरकार की तय नीतियों और नियमों के अनुसार ही कराया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण और स्थानीय लोगों की सुरक्षा बनी रहे। उन्होंने मांग की है कि सरकारी भूमि पर आवंटित किए गए पट्टों की भी निष्पक्ष जांच कराई जाए और नियमों का उल्लंघन करने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि कुछ समय पूर्व लालगढ़ क्षेत्र में भी एक पट्टे पर दोबारा से परमिशन करके दे दी गई थी, जो कि पहले ही खोदा जा चुका था। अब ऐसे में बड़ा सवाल खड़े होते हैं कि क्या खनन विभाग कार्रवाई सिर्फ कागजों में करता है या जमीनी स्तर पर उतरकर भी कभी कार्रवाई करेगा। मेरे गांव के पास में बाणगंगा नदी पड़ती है, जिसमें समस्त गांववासी की तरफ से रात के अंधेरे में खनन को अंजाम दिया जाता है। पोपलाइन जैसी मशीनें, जेसीबी जैसी मशीनें वहां पर अवैध खनन करती है, जिससे ग्राम समाज ज़मीन को हानि पहुंची है। और जो सरकार के द्वारा जो गरीबों को जो पट्टे दिए जाते हैं अपना परिवार चलाने के लिए, उन पट्टों को भी खोद दिया गया है। तो आज मैं अपने जिलाधिकारी डीएम साहब से मांग करता हूं कि सबसे पहले तो जो हमारे सरकारी भूमि पट्टे हैं उनकी जांच की जाए। फिर दूसरा, जो ग्राम समाज ज़मीन को अवैध खोदा जा रहा है उनकी जांच की जाए। और तीसरा ये है कि जो वहाँ पर पोपलाइन जैसी मशीनें और जेसीबी मशीनें चल रही है, उनकी परमिशन कौन दे रहा है, उनकी जांच की जाए। एंट्री के नाम पर ये लोग जो है अवैध खनन कर रहे हैं, जिससे आज गांव के लोग परेशान हैं। इसी संबंध में गांव का एक बच्चा भी मर चुका था उन गहरे गड्ढों में। तो आज हम ये मांग करते हैं अपने जिलाधिकारी डीएम साहब से कि इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। हमें आपत्ति खनन से नहीं है। अगर खनन हो रहा है तो जो लोग खनन करने के इच्छुक है वो अपनी स्वयं अपनी ज़मीन ले, अपनी परमिशन कराए, अपने नंबर 1 का वो लोग खनन करें। लेकिन यदि अगर इस तरह से ग्राम समाज ज़मीन को, भूमि को खोदा जाएगा और रात के अंधेरे में किसानों के रास्ते को हानि पहुंचाई जाएगी और सरकारी जैसे भूमि पट्टे को खोदा जाएगा, तो इसके हम खिलाफ हैं। और मेरे पूरे समस्त गाँववासी आज मेरे साथ हैं और मैं इनके साथ आज यहाँ पर बैठा हूँ।